नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी की मौजूदगी में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सतीश ढोंडियाल ने भाजपा का दामन थामा, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका सभासद गीता कुमार, जशोदा शर्मा के साथ ही दर्जनों लोग भाजपा में शामिल हुए। गीता कुमारी जिंदाबाद, गीता कुमारी जिंदाबाद, गीता कुमारी जिंदाबाद, सतीश ढोंडियाल जिंदाबाद, सतीश ढोंडियाल जिंदाबाद, जसोदा शर्मा कार्यकर्ता जिंदाबाद। में जुड़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं जनता के लिए जुड़ी हूँ, जनहित के लिए जुड़ी हूँ। और अगर कोई पार्टी विकास का कार्य कर रही है और करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि मैं आपको गिनवा सकती हूँ टिप्स पे कई काम। अभी एक बात आ रही थी कि माननीय मंत्री जी ने छाते बांटे। छाते के पीछे उनकी एक दूरदर्शिता है, वो यहाँ के वासियों को आंधी तूफान बारिश से बचाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आती है तो सेवा करती है, और कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो सरकार के काम होते हैं। आप बोलना ठीक नहीं है। दिल्ली में सरकार थी, कितने मंत्री जेल में गए थे। प्रदेश की सरकार थी, उसका भ्रष्टाचार हुआ था। आज 5 साल हमारी सरकार को आ रहे हैं, किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं है, किसी विधायक पर कोई आरोप नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के रीति नीतियों से और मेरे द्वारा किए हुए कार्यों से प्रभावित होकर कुछ वरिष्ठ साथियों ने, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सतीश भाई ने, हमारी पार्षद सभासद गीता ने, जसोदा जी ने, इनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं दिल की गहराइयों से इन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। टिकट वितरण को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज 2 ताबड़तोड़ बैठक हुई। सुबह कोर कमेटी की बैठक के बाद 3 बजे से चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक प्रारंभ हुई, जिसमें चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, सुरेश भट्ट मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैठक में आम सहमति बन गई है। प्रत्याशियों के पैनल की लिस्ट को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व को दिया जाएगा। रविवार देर शाम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट को उजागर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब की बार 60 बार का नारा है, पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी होती है। और उसमें हमने मंडल, जिला, सब जगह से जो नामों के एक पैनल आए हैं, सर्वसम्मति से सभी नामों पर एक राय होकर यहाँ पर चर्चा हो गई है। और चर्चा होने के बाद अब केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएंगे। सभी नाम जो है लगभग हम लोगों के यहाँ पर आ गए हैं, और अंतिम निर्णय जो है केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। पूर्व विधायक सरिता आर्य भाजपा में शामिल हो सकती हैं। उन्होंने बीजेपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात भी की है। हालांकि सरिता आर्य ने मुलाकात से इनकार कर दिया, लेकिन इस बात को भी कहा कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देगी तो वह जरूर बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। महिलाओं की जो लिस्ट दी है, आपने कहा कि मैं अभी तो कांग्रेस बीजेपी में जा सकती हैं आप? जी, बीजेपी अगर टिकट देती है तो आप बीजेपी में जाएंगी? हाँ बिल्कुल जाऊंगी। कल आपकी क्या बातचीत हुई प्रहलाद जोशी? नहीं, ये तो देखिए मेरी कोई अभी बातचीत नहीं हुई है। मैंने बातें रखी हैं, अपनी बातें मैसेज दिया है कि मैं एक कांग्रेस की सच्ची सिपाही की तरह अभी तक लगी हूँ। देखिए मुझे अगर यहाँ से इग्नोर किया जाएगा तो फिर हम मजबूर हैं अपने लिए। हर कोई स्वतंत्र है, मेरी सारी बहनें स्वतंत्र हैं। मैं तो अपनी बहनों को भी कोई दबाव नहीं डालूंगी। हर कोई बहन स्वतंत्र है। अगर यहाँ से महिलाओं को इग्नोर किया जाएगा तो मेरी बहनें स्वतंत्र हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी सहित कई संत अन्न जल छोड़कर अनशन पर बैठे हैं। आपको बता दें कि नॉर्सन बॉर्डर से पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको देर शाम को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कोर्ट से बेल न होने के कारण उन्हें जिला कारागार हरिद्वार भेज दिया गया है। उसी के विरोध में यति नरसिम्हानंद गिरी सहित कई अन्य संत अनशन पर बैठे हैं और साथ ही सतचंडी यज्ञ भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक जितेंद्र त्यागी को रिहा नहीं किया जाता वह अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। विधि में विश्वास करने वाले लोग हैं
ये मान के चल रहे हैं कि न्यायालय हम ऐसा नहीं करेगा। फिर भी यदि शासन ने कुछ ऐसी पैंतरा बदला अपना तो उसका परिणाम गंभीर होगा और ये सत्याग्रह फिर चलता रहेगा। हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वह अपनी गलती सुधारे, संतों के जो एफआईआर की है उसे सम्मान वापस ले और संतों से क्षमा मांगे। संत मरने मारने से नहीं डरते हैं, संत तो जिस समय साधु बनता है उसी समय मर जाता है। अगर यहाँ सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य का आग्रह, हम सत्य का आग्रह लेकर चल रहे हैं और संवैधानिक रास्ता हमने अपनाया है। उधर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम महाराज को इस्माइली तालिबानी की ओर से धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई है। पुलिस ने इस मामले में आश्रम के प्रबंधन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 2008 में भी स्वामी राज राजेश्वर आश्रम को ऐसा ही पत्र मिला था। एक आश्रम में एक पत्र के प्राप्त होने की सूचना मिली है जिसमें कि कुछ धमकी भरा एक संदेश दिया गया है। इस पत्र की जांच कराई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है। बाकी जिस प्रकार जांच में आगे कार्रवाई सामने आएगी उसी प्रकार की। राज्य में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि ये संक्रमण ज्यादा घातक नहीं है। 97% संक्रमित होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं, जबकि पूरे प्रदेश में संक्रमित मरीज अभी ज्यादा भर्ती नहीं है, जिससे अस्पतालों में भी बेड के लिए महामारी की स्थिति नहीं आई है। वैद्य M.R. शर्मा ने भी बढ़ते मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल के बीच कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की चुनौती है। वैक्सीन अवश्य लगवाएं, इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीन से किसी भी प्रकार का, ये केवल जो है ना शरीर के लिए, हमारे लिए जो है बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसमें हम काफ़ी हद तक बचाव रहेगा। दूसरा बचाव जो है वो है हमारा मास्क। जब हमारे सामने जो है एक दूसरा व्यक्ति कहीं भी अगर चलते फिरते हुए छींकता भी है तो भी जो है उसको वायरस का खतरा होता है। तीसरा होता है कि धूल मिट्टी के कणों के द्वारा भी, क्योंकि अगर कोरोना का व्यक्ति जब घूम रहा है, चल रहा है, तो वो हवा के कणों में जो बारीक सूक्ष्म कण होते हैं जो हवा में रहते हैं, ठीक, किसी भी प्रकार के जो कण, जैसे कि हम घरों में जो बारीक कण बैठ जाते हैं, हमारी डस्ट कहते हैं उसको, तो उन कणों के द्वारा जो है हमारे मुंह के और नाक के जरिए जो है वो अंदर चला जाएगा। इसलिए हमें नाक और मुंह दोनों को ढक के रखना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।